बर्बाद करने का, उसकी बुनियाद महागठबंधन का बीज पड़ते ही पड़ गया था। जिस दिन महागठबंधन बनी थी उसी दिन इस बात की तकदीर लिख दी गई थी। तो संजय झा भी शामिल हो सकता है उसमें विजय चौधरी जी भी शामिल हो। जिस तरह का साजिश चल रहा है जदयू के अंदर, पार्टी इसी साल जब मार्च में हम लोगों ने छोड़ा तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जबरन जो फैसला करवाया गया है उस फैसले का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं निशिकांत। अभी हम मौजूद हैं आरएलजेडी प्रदेश कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी मौजूद हैं बात करने के लिए। इनसे हम जानेंगे, सर, जदयू में तमाम तरह की जो घटनाक्रम चल रहा है, खींचतान चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक मंत्री के बीच में, ललन सिंह और अशोक चौधरी आमने सामने है। क्या आपकी पार्टी कहती है इस बारे में? देखिए, हमारी पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जदयू के अंदर जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक मंत्री के बीच में जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर विवाद हुआ, वो ये बता रहा है कि जदयू किस क्राइसिस से गुजर रहा है। जब हम लोगों ने पिछले इसी साल जब मार्च में हम लोगों ने छोड़ा तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जबरन जो फैसला करवाया गया है उस फैसले का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है पार्टी को। हमारे जो आधार वोट जो थे जदयू के, वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। आप देखिए कि जदयू को पिछले एक साल से कई नेताओं ने छोड़ने का काम किया। आरसीपी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मीना देवी, मुनाजिर हसन, रणवीर नंदन, इस तरह से 1 दर्जन नेताओं के नाम हैं। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में अशोक चौधरी जी भी उसमें शामिल हो सकता है कि उसमें संजय झा भी शामिल हो सकता है उसमें विजय चौधरी जी भी शामिल हो। जिस तरह का साजिश चल रहा है जदयू के अंदर उस पार्टी को बर्बाद करने का, उसकी बुनियाद महागठबंधन का बीज पड़ते ही पड़ गया था। जिस दिन महागठबंधन बनी थी उसी दिन इस बात की तकदीर लिख दी गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फैसले करवाए गए नीतीश कुमार जी से, उससे वो बेहद असहज हैं। और यही कारण है कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार जी फिर से पाला बदल सकते हैं। वो पाला नहीं बदल सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि वो मन बना चुके हैं। मन बना चुके हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी मन बना चुके हैं। स्वागत करेंगे आप? देखिए, मन बना चुके हैं, उसको इस तरह से समझिए कि जो चीज़ भी हुआ उस दिन, विवाद की जो वजह थी, तो आज अशोक चौधरी जी उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री जी की सहमति है। और रही बात स्वागत करने का, तो निशी जी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई मानते हैं। और जो उनसे फैसला 1 साल पहले जबरन करवाया गया, उससे उनके मन, मस्तिष्क और शरीर पर बहुत असर पड़ा है और उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। हमारे नेता ने कई बार कहा है कि बड़े भाई के स्वास्थ्य की चिंता होती है, और हम समझते हैं कि छोटे भाई को जब ये चिंता है तो पूरी पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी के बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना और शुभकामनाएं दुआ करेगी। और अगर वो एनडीए की तरफ आते हैं तो हम समझते हैं कि सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा आवाम स्वागत करेगा कि जो उन्होंने 1 साल पहले गलत किया उसको वो सुधारने के लिए अगर आते हैं। तो अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, उसको पलटना नहीं कहते हैं। बिहार के हित में वो एक फैसला होगा, और नीतीश जी अगर चाहें तो हम लोग तो निश्चित तौर पर समझेंगे कि उनका स्वास्थ्य और बिहार के स्वास्थ्य के लिए उनका लौटना भी बेहतर होगा। जिस तरह से आप सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हो सकता है कि वो लोग भी बीजेपी में शामिल हो जाएं, कहीं ना कहीं बातचीत चल रहा है क्या? अगर नीतीश कुमार जी बिहार के आवाम के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं और अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं तो बिहार के साथ दगाबाजी होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो उस फैसले के खिलाफ हैं, कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे बिहार के हित के साथ। बिहार के बड़े हित के पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो है लोगों के मन में। ज़्यादातर सांसद, ज़्यादातर विधायक, ज़्यादातर मंत्री, ज़्यादातर कार्यकर्ता, ज़्यादातर जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद, राज्यसभा, तमाम लोग इस फैसले से बेहद नाखुश हैं। और नहीं बात कर रहे हैं तो मुनाजिर हसन जी कैसे आए? शहर जो हम लोग यात्रा करते हैं, नमन यात्रा या जिला सम्मेलन, तो उसमें लोग कैसे पार्टी के जदयू के लोग टूट करके हमारे पास आ रहे हैं। तो बातचीत हो रही है तभी तो आ रहे हैं। निराशा है नीतीश कुमार जी के फैसले से तभी तो आ रहे हैं लोग। तो नीतीश कुमार जी को भी एहसास है कि उनसे जबरन फैसला करवाया गया है और हो सकता है कि वो मन बदलें अपना।
तो बदलेंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। बढ़िया घुमा रहे हैं आपका पार्टी से किनका किनका बात चल रहा है ये को हम पूछना चाह रहे हैं। जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो आपको भी पता चल जाएगा। धन्यवाद। ये थे राहुल जी जिनकी बातों को आपने सुना और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में आते हैं तो हम और हमारी पार्टी हमारे नेता उनका स्वागत करेंगे और तमाम एनडीए घटक दल के लोग जो हैं उनका स्वागत करेंगे। इसी तरह से आप हमारी खबरों को देखते रहिए।